दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की कविता है असाध्य वीणा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कविता किसी जापानी बौद्ध कथा पर आधारित है और उसमें एक पात्र रहता है जो बहुत तपस्या करता है घोर, और तपस्या करने के बाद फिर एक ऐसी वीणा बनाता है कि जो जिसको बजाना सबके लिए कठिन, आसान किसी के लिए भी नहीं होता है। और वह पात्र उस कविता का एक ऐसा असाध्य पात्र है कि उसके आधार पर अज्ञे ने उस कविता का नाम ही असाध्य वीणा रखा। और असाध्य वीणा का मतलब ये कि जीवन में जो इतने सारे सुर है, इतनी सारी खूबसूरती है, लेकिन इस जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है, संघर्ष करने की ज़रूरत होती है। केश काम्बले उसको बजाता है और अज्ञे का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से वीणा को बजाने के लिए उसको सीखना पड़ता है, संगीत को साधना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है और अपने आप को सेक्रीफाई करना पड़ता है, उसी प्रकार से जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए जीवन के अंदर भी बहुत सारे सुर है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये अनंत ज्ञान से, अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन उन संभावनाओं तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें श्रम करने की आवश्यकता है और हमें पूरा डिवोटेड होकर के, पूरा समर्पित होकर के उस काम को करने की आवश्यकता है। और कविता जैसे अज्ञे ने अपने जीवन पर ही लिखी है, वो इस बात को बार बार जोर भी देते हैं। उनका कहना भी है कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बस मैं एक दिन काम करता हूँ और 10 दिन घूमता फिरूँगा और फिर बोलूँगा कि अरे यार, मैं तो एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परीक्षा भी पास नहीं कर पा रहा हूँ, न मैं कोई बिज़नेस कर पा रहा हूँ, न मैं कोई कला सीख पा रहा हूँ, न मैं संगीत सीख पा रहा हूँ, न मैं पेंटिंग सीख पा रहा हूँ, न डांस सीख पा रहा हूँ। तो अगर कुछ भी सीखना है तो उसके लिए कितना समर्पित होकर के, और एक बार जो प्रण कर लिया फिर उसको पूरा मन से निभाना है। अज्ञे इस बात को बहुत जोर भी देते हैं कि एक बार आपने जो कर दिया है फिर पीछे मुड़ना और पीछे जाने का रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि एक जीवन का एक प्रण होता है, उस प्रण को निभाना होता है। हम बार बार खतरों से डर करके और ज़िंदगी से बहुत बहुत आसानी से पराजित नहीं हो सकते हैं। अगर हम जीवन से बहुत आसानी के साथ पराजित होना चाहते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर। और वो कहते हैं कि पराजित होना बहुत आसान है, हार मान लेना बहुत आसान है, लेकिन लड़ते रहना और सत्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना और उस मूल्य के लिए ताउम्र साधना करना या उस वैल्यू को ताउम्र निभाना सबसे कठिन उद्यम होता है। और इसको जो उद्यम लोग करते हैं वही जीवन में कुछ अलग हासिल करते हैं, वो कुछ प्राप्त करते हैं। बाकी तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं और बातें करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए इस कविता को, ये लंबी कविता है ये असल में जैसे राम की शक्ति पूजा की तरह है, अंधेरे में मुक्ति बोध की कविता है। ये सब कविताएं लगभग एक ही समकालीन दौर में आती है। इनका समय लगभग आसपास 30 से 40 के बीच का समय है सारी कविताओं का। तो मुक्तिबोध का समय भी कुछ ऐसा ही है। तो उनके साथ भी यही था कि उन्होंने भी एक बार बस उस रास्ते को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। निराला के साथ भी कुछ ऐसा ही था, उन्होंने भी जीवन में फिर पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। और इसीलिए उनके जीवन में न जाने कितने संकट आए कि वो विक्षिप्त हो गए, पत्नी चली गई, बेटी चली गई, परिवार जैसे बिखर गया और वो अकेले अकेले तन्हा तन्हा जीते रहे। और तब उनका किसी ने साथ नहीं दिया। जो लोग आज उनको हिंदूवादी और न जाने क्या क्या हिंदी जगत के महान कवि के रूप में परिभाषित करते हैं, उन्हीं लोगों ने उनकी कविताएं छापने से इनकार किया। उनको अपमानित करना, उनके बारे में न जाने क्या क्या बोलना, उनको जितना अधिक परेशान करना था परेशान किया गया। उनको हिंदी का कवि मानने से इनकार किया गया। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उनको सबने अपना मान लिया। ये किसी हमारे समाज की और हमारे जीवन की विडंबना है कि मनुष्य जब जिंदा होता है तब उसके लिए कुछ नहीं है। कफन कहानी में कहते हैं ना प्रेमचंद कि जिंदा है तब उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसके लिए आप नया कफन ला रहे हैं। तो जब निराला जिंदा थे, न जाने कितने कष्टों से, न जाने कितने प्रकाशकों ने उनकी किताबें छाप छाप कर अरबों खरबों रुपए कमा लिए। उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं प्रकाशकों ने खूब छापी, लेकिन संपादकों ने उनको खूब परेशान किया। उनको न रॉयल्टी दिया, न कोई पैसा दिया। बहुत सीधे साधे आदमी थे वो।
तो कहने का मतलब ये कि अज्ञे और ये सारा जो लोग था, अज्ञे भी इलाहाबाद में उनसे मिलने जाते थे कई बार, और बाकी तमाम लोग थे, पंत थे, महादेवी वर्मा जी थी, महादेवी वर्मा ने उनका बहुत ख्याल रखा, उनका हिसाब किताब, मतलब उनको समझे कि मतलब अपने भाई की तरह, अपने परिवार के फैमिली के मेम्बर की तरह रखा उन्होंने, हमेशा ख्याल रखती थी वो। और चाहे खाने पीने का हो, क्योंकि परिवार में निराला का कोई और था नहीं। अज्ञे तो काफ़ी समृद्ध परिवार से थे, सब कुछ था इनके पास, और इन्होंने भी काफ़ी लोगों की हेल्प की। तो एक तो ये होता है कि जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और करते कुछ भी नहीं है, और एक वो होता है कि जो चुपचाप अपना काम करते रहता है और निकल जाता है। तो अज्ञे को इस लिहाज से भी, चाहे लोगों ने अज्ञे पर भी बहुत सारे आक्षेप लगाए गए, उनकी परिमल की पूरी परंपरा की आलोचना खूब की गई, और उनको साहित्यकार, उपन्यासकार मानने से इनकार किया गया, कवि मानने से इनकार किया गया, अभिजात्य का कहा गया, और न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर, उनकी कविताओं पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर लगाए गए कि ये तो अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से बहुत सारा पैसा लेते हैं और बिके हुए हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लेखक हैं तो। लेकिन अज्ञे चुपचाप अपना काम करते रहे, कविताएं, कहानियाँ, पत्रकारिता, संपादन, रेडियो, जो कुछ था अपने ज़माने में सब कुछ किया उन्होंने, सेना में नौकरी भी की, लिखते पढ़ते रहे और सारा काम करते रहे अपना, उपन्यास भी लिखते रहे, कविताएं भी लिखते रहे, उन पर आरोप भी लगाए गए अश्लील, लेकिन अज्ञे ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे चुपचाप, और उसी का परिणाम देखिए आज कि अज्ञे हमारे बीच, उनके सारे उपन्यास, उनकी सारी कविताएं, उनकी कहानियाँ, गैंग्रीन, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी 2 भाग में है ना। तो ये सारे उपन्यास से पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा, कहानियाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक लेखक की रेंज कितनी बड़ी है। और अज्ञे तो पश्चिमी साहित्य से भी प्रभावित थे, अंग्रेजी का उनको अच्छा ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था, हिंदी का ज्ञान था, कला, संगीत, साहित्य, तमाम चीज़ों का, पेंटिंग, चित्रकला, बहुत सारी विषयों का उनको ज्ञान था। तो उनकी कविताओं में जब आप देखेंगे ना, असाध्य वीणा में भी तो शब्द जैसे लगता है कि संगीत की तरह ही उसमें शब्दों को उन्होंने बरता है। तो मैं यही कहूँगा कि लेखक को इत्मीनान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इत्मीनान से पढ़ेंगे और इत्मीनान से समझेंगे तो हम उस रचनाकार की दुनिया के हर रूप, हर प्रारूप से अपने आप को परिचित करवा सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।